हम्म। तो कथन आपने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। ये कथन हो चुका है। शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है, ये लिख लीजिए। किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। और छंदों का अजायब घर किसी और रचना को भी कहा गया है, बताएंगे किस रचना को कहा गया है? रामचंद्रिका को। ठीक, रामचंद्रिका को। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो। अगला पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो वह इतिहास में वर्णित घटनाओं में, पृथ्वीराज रासो वह इतिहास में वर्णित घटनाओं में घटनाओं में 80 से 90 वर्षों का अंतर, 80 से 90 वर्षों का अंतर मिलता है। इस भ्रम में इस भ्रम के निवारण के लिए, इस भ्रम के निवारण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की। आनंद संवत की कल्पना की, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक आनंद संवत चल रहा था उस समय, उसमें जो है 80 से 90 वर्ष का अंतर आता है, ठीक है। उसमें कितने का अंतर आता है? 80 से 90 वर्ष का। बात समझ गए? यानी 80 से 90 वर्ष घटा करके या बढ़ा करके लिखना। बात समझ गए? उसी को आनंद संवत बताया किसने? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, क्योंकि मान्य नहीं है। नीचे लिखेंगे, उन्हीं का कथन है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का कथन है। नीचे लिखेंगे, वस्तुतः पृथ्वीराज रासो में दी गई घटनाएं ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पूरा को। वस्तुतः पृथ्वीराज रासो में दी गई घटनाएं विक्रम संवत में न हो करके आनंद संवत में है। आनंद संवत में है। यदि आनंद संवत के अनुसार गणना करते हैं तो इसमें दी गई घटनाएं इतिहास से मेल खा जाती हैं। इतिहास से मेल खा जाती हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे। और ये कथन किसके लिए है? किसने कहा था? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या।
वहां चाहें तो डैश करके लिख लेंगे कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। नीचे लिखेंगे अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य में लिखेंगे पहला, अन्य तथ्य में पहला। इसमें लिखिए शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि, शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि, प्रथम महाकवि एवं पृथ्वीराज रासो को, प्रथम महाकाव्य, माना है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो चंद्रबरदाई बताएंगे। पूछेगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर, चंद्रबरदाई को जालंधरी देवी, चंद्रबरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट प्राप्त था। इष्ट प्राप्त था। चंद्रबरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट प्राप्त था, जिसके कारण वे अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है, उस काव्य को भी वो क्या कर सकते थे, रच सकते थे। तीसरा देखेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड। सूरदास ने अपनी पुस्तक साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। किसका वंशज? चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। चौथा पॉइंट देखेंगे, कनौज युद्ध समय कनौज युद्ध समय में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान
जयचंद और पृथ्वी राज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वी राजरासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। एक कथन है, उसे लिखेंगे, यद्यपि चंद्रबरदाई विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है। विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है। विभिन्न छंदों के प्रयोग में क्या है? कुशल है। लेकिन छप्पय उनका निजी छंद है। लेकिन छप्पय उनका कैसा छंद है? निजी छंद है। किंतु छप्पय उनका निजी छंद है। ठीक है, निजी छंद है। तो बहुत हो गए, इतने सारे कथन हो गए पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो ज्यादा है, कम नहीं है। थोड़ा सा लिख लेते हैं। चंद्रबरदाई को बहुत सारी उपाधियां मिली। उस उपाधियों को कि कौन कौन सी उपाधि किसने दिया, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग के रूप में, चंद्रबरदाई की उपाधियां। चंद्रबरदाई की उपाधियां। कौन कौन सी उपाधि मिली? पहली उपाधि, हिंदी का प्रथम महाकवि। ये भी उपाधि है एक। ये किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ, दूसरी उपाधि की हम बात करें
वीर काव्यधारा का प्रथम कवि। डॉक्टर नागेंद्र। वीर काव्य का प्रथम कवि किसने कहा? तो डॉक्टर डॉक्टर नागेंद्र। नहीं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बात तीसरे की करें तो इनको एक और उपाधि मिली है, हिंदी संसार, हिंदी संसार का चांसर। हिंदी संसार का चांसर, और ये उपाधि दिया है किसने? हरिऔध ने। ये उपाधि किसने? हरिऔध ने। हिंदी संसार का चांसर किसने कहा? तो हरिऔध ने कहा है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कह दिया? रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया। किसे? चंद्रबरदाई को ही कहा जा रहा है। वीर काव्यधारा का प्रथम कवि चंद्रबरदाई हैं। इस बात को किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। हिंदी संसार का चांसर है, ये बात हरिऔध ने कहा। और आगे देखिए, हिंदी काव्य का जनक। ये किसने कह दिया? हिंदी काव्य का जनक। ये कहा है एफ एस गुप्त। एक और उपाधि इनकी है, हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का प्रथम कवि। ये किसने कहा है? तो जॉन विंग्स ने। ठीक है, जॉन विंग्स ने कहा है। तो देखिए, इसमें हिंदी का प्रथम महाकवि, पहला भी कथन सही है, प्रश्न बन सकता है, बहुत चर्चित है और मोस्ट भी है। कौन? पहला वाला, हिंदी का प्रथम महाकवि। और दूसरा देखें तो वीर काव्य धारा का प्रथम कवि, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और एक चांसर वाला भी बन सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं बनेगा। नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे नरोत्तम स्वामी ने, नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य कहा है। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य कहा है। तो पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य किसने कहा? नरोत्तम स्वामी ने। अगला लिखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक, एक एक राजनीतिक राजनीतिक
महाकाव्य। एक राजनीतिक महाकाव्य कहकर, एक राजनीतिक महाकाव्य कहकर कहकर त्रासदी पूर्ण, त्रासदी पूर्ण रचना माना है। त्रासदी पूर्ण रचना माना है। तो ये हमारा पृथ्वीराज राय के बारे में जितनी जानकारी थी, जितनी जानकारी संभव हो सकती थी, लगभग पूरा होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे अन्य रासो ग्रंथ। अन्य कुछ और रासो ग्रंथ है जिनके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस लेखक जान जाइए उतना बहुत है। अन्य रासो ग्रंथ, पहला देखिए कौन सा है, इंपॉर्टेंस नहीं है ये। कलयुग रासो, कलयुग रासो ये रचना किसकी है? कलयुग रासो किसकी रचना है? रसिक गोविंद की। रसिक गोविंद, रसिक गोविंद की है। दूसरी रचना देख लीजिए, कायम खां रासो। कायम खां रासो ये रचना किसकी है? तो नियामत खां का। नियामत खां का दूसरा नाम, नियामत खां का दूसरा नाम नियामत खां का दूसरा नाम जान कवि है। ठीक है, तो इनको जान कवि भी कहा जाता है। नियामत खां का दूसरा नाम क्या है? क्या हुआ? प्रेमाख्यान ग्रंथ। हाँ, प्रेमाख्यान कब रचनाएं बहुत ज्यादा लिखे हैं, तो जान कवि। आगे लिखेंगे तीसरा राम रासो। राम रासो ये जो ग्रंथ है इसको लिखे हैं समय सुंदर, इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है दूसरा वाला। चौथा देखेंगे राणा रासो। राणा रासो इसको लिखे हैं दयाल कवि। दयाल कवि या दयाराम। दयाल कवि कहिए या दयाराम कहिए। अगला जो रासो ग्रंथ है रतन रासो। रतन रासो को कुंभकर्ण ने लिखा है। रावण के भाई कुंभकर्ण। और लास्ट रचना है कुमार पाल रासो। बताएंगे किसका है? देवप्रभ का है। देवप्रभ, कुमार पाल रासो।
कुमारपाल चरित्र भी है। सर हेमचंद का। हेमचंद्र का, ठीक। तो ये हमारा राष्ट्र साहित्य जो है आज समाप्त हो गया। राष्ट्र साहित्य के बारे में देखते हैं और कुछ खास तो उसे लिख लेते हैं, अन्यथा यहीं पे हम मान लेंगे कि राष्ट्र साहित्य क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो 1 मिनट अभी रुकेंगे, उनके बारे में कुछ खास देख लेते हैं। ऐसा ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। और रचना भी आपने बहुत सारा लिख लिए। ये बताइए, पंक्ति यहीं पे लिखेंगे कि लास्ट में एक ही बार लिखेंगे? सर यही लिखा दीजिए, बहुत सारी हो जाएंगी, हाल मेल हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्र साहित्य की पंक्तियां, एक हेडिंग बना लीजिए, रासो साहित्य की पंक्तियां। रासो साहित्य की पंक्तियां। ठीक है, रासो साहित्य की क्या है, पंक्तियां है। अब आपको पंक्ति लिखना है। कुछ पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंस है, उन्हीं को लिखेंगे। और कुछ आपको जो है वगैरह में हम क्या करेंगे, पंक्तियां दे देंगे। तो जो इम्पोर्टेंस होगी उसे लिखते हैं। एक तो पंक्ति ये है, 1272 प्रश्न बनने लायक है। 1272 मझारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी। बुधवारी नालध रसायन आरंभ आरंभी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति किससे है? विशाल देव रासो। हाँ, नाल जी ने लिखा है ना, तो ये नाम। अब देखिए, दूसरा पंक्ति नहीं देगा, बस यहीं तक देगा। ठीक है, दूसरा लाइन नहीं देकर के पहली लाइन केवल देगा। ठीक है, तो पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। विशल देव रासो में ये पंक्ति जो है विशल देव रासो से ली गई है।
आगे देखेंगे, 12 बरस लव कुकर जिए, ये तो लिख चुके हैं, फिर लिख लेंगे। 12 किससे ली गई है पंक्ति? सर परमाल रासो से। हाँ, 12 बरस लव कुकर जिए, बारह बरस ले कुकर जिए, अरु 13 लव जिए सिवार, अरु 13 लव जीवे सिवार। बरस 18 छत्री जिए, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। अब यहाँ से पंक्ति हम कल लिखेंगे क्योंकि हमारे पास समय जो है कम बचा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, आपको नोट करना है। अब पंक्ति ज्यादा हो जाएगी, रहने दीजिए पंक्ति, क्योंकि धीरे धीरे लिखेंगे तभी याद होगा। कुछ क्वेश्चन हम रखेंगे, आपको उसका जवाब देना है और नाम सभी लोग रहेंगे, ये नहीं कि बताने के डर से जो है गायब हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ विदिता, कल तो क्लास नहीं चली थी ना, परसों तुम अब्सेंट रही, प्रश्न पूछा गया, नाम नहीं लिया गया तुम्हारा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा चर्चित है, केवल उसी को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पहले विनीता से ही रख लिया जाए। जटमल एक कवि है, जटमल कवि की रचना बताएंगी। जटमल कवि की रचना, विनीता से है प्रश्न। अच्छा कोई बात नहीं। रतन बावनी किसकी रचना है विनीता? रतन बावनी। सर नहीं पता है। अच्छा नहीं पता है, ठीक। रतन बावनी नहीं पता है। अच्छा, बीजक किसकी रचना है? कबीर की। कबीर की, बीजक रचना कबीर की, ठीक। अच्छा, गोरा बादल की कथा, ये रचना है? सर रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जटमल की है, ठीक है। किसकी है? जटमल की। जटमल की। और रतन बावनी जो रचना है केशवदास की, ठीक है। जी सर। रतन बावनी किसकी है? केशवदास की। सब लोग प्रश्न लिखेंगे। हाँ ये प्रश्न चर्चित है, यहाँ से बनते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा,
बोधा की प्रेमिका, जो बोधा कवि है प्रेमिका है, नाम बताएंगे? विनीता, नाम बताओ, क्या नाम था? सुजान। सुजान नाम था बोधा की। अच्छा, घनानंद की, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? ज्ञानानंद के प्रेमिका का सुजान नाम था। तो फिर बोधा की तो लिखेंगे घनानंद की प्रेमिका जो है सुजान, और बोधा की प्रेमिका जो है सुभान। सुभान, ठीक है, क्या नाम था? सुभान, सुभान, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, कवि वचन सुधा आपको बताना है। हाँ नम्रता, कवि वचन सुधा जो पत्रिका है कब प्रकाशित हुई थी? 1868 में। 1868 में, ठीक। कवि वचन सुधा जी पत्रिका सर। जो है 1868 ईस्वी में। अच्छा, और हरिश्चंद्र मैगजीन? 1873 में। 1873 में, अच्छा। एक और प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था? 1851, 51। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा है। अच्छा, देवकीनंदन खत्री का कोई उपन्यास जो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया? चंद्रकांता। चंद्रकांता कब लिखा गया था? ऑप्शन दीजिए। 1889, 1888, 1876, 1861। 1861। 1861 में तो उनका जन्म हुआ था, नहीं है ना पढ़े, ऐसा? नहीं पढ़े हैं। देवकीनंदन होगा खत्री ही, का जन्म पढ़े कब हुआ रहेंगे। था? 1861 में। लिखेंगे, ये प्रश्न बनेगा। चंद्रकांता बहुत प्रसिद्ध नाटक है, तो उसका डेट भी पूछा जा सकता है, 1888 उपन्यास ईस्वी है। में, ठीक है। जी सर। हाँ उपन्यास है, चंद्रकांता बहुत चर्चित उपन्यास है, तो उसका डेट पूछा जा सकता है, 1888 ईस्वी लिखेंगे उसका। अच्छा, काजर की कोठरी किसी का उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री का। अच्छा, बहुत अच्छा। कानन डायल से कोई उपन्यासकार प्रभावित था? गोपाल राम गहमरी। कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गोपाल राम गहमरी। गहमरी, ठीक, गोपाल राम गहमरी। अच्छा, जैसा को तैसा एक नाटक है या उपन्यास कह सकते हैं, उपन्यास नहीं कहेंगे, नाटक है जैसा का तैसा। तो ये जो नाटक है ये किसका है? गोपाल राम गहमरी का। अच्छा, गोपाल राम गहमरी का। किसका है? हाँ ठीक है, गोपाल राम गहमरी का। आगे देखने अच्छा,
एक निबंध टाइप है, कालिदास की निरंकुशता, निबंध ही है, किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा, अब जो प्रश्न है आलोक से। आलोक, मैथिली गुप्त का जन्म स्थान बताएंगे। मैथिली गुप्त का जन्म स्थान। सर ऑप्शन दीजिए। अच्छा, ऑप्शन, हाँ। फर्रुखाबाद, आरा, चिरगांव, झांसी। चिरगांव। हाँ ठीक, चिरगांव, बिल्कुल। चिरगांव झांसी में पड़ता है, ठीक है। चिरगांव, अच्छा, चर्चित है, ये प्रश्न बन चुका है चिरगांव का। इनका जन्म कब हुआ था? सर नहीं पता। 86 में, 87 में, 1800 की बात कर रहा हूँ, 1886 में, 1887 में, या 1885 में, या 1884 में? 86 में। हाँ 86 में, बिल्कुल 86 में। अच्छा, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान। गोदान, ठीक, गोदान है। उन्होंने एक नाटक लिखा था, एक नहीं 3 नाटक लिखे थे, कोई एक नाटक बता दीजिए। नाटक सर नहीं पता है, नाटक तो। अच्छा, उन्होंने सब उपन्यास लिखे, 3 नाटक लिखे हैं, ढूंढिएगा। अच्छा, और एक और प्रश्न आपको, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जो प्रसिद्ध हुई? रचना बताना है, काव्य रचना, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कमायनी। कमानी, ठीक, कमानी। कब लिखी गई थी? डेट पूछा जाता है उससे। डेट 35 में, 34 में, 33 में, 32 में? 35 में। हाँ 35, 1935, ठीक है। अच्छा, सरिता जी से प्रश्न है। हाँ सर जैसे 35 और 36 दोनों आता है तो 35 मानेंगे। 35 ही लगाएंगे, 35। जी। और सर अंधा युग के लिए भी ऐसे ही होता है, कहीं पे 54 लिखा है, कहीं पे 55, 1954, 1955। हाँ तो 55 लगाएंगे। अच्छा, ओके। आगे देखेंगे। सरिता जी से आपसे प्रश्न है, प्रेम पथिक जो है, प्रेम पथिक जो रचना है जयशंकर प्रसाद का, उस पर गोल्डस्मिथ की किस रचना का प्रभाव दिखाई देता है? प्रेम पथिक पर गोल्डस्मिथ की किस रचना का प्रभाव है? अच्छा ठीक है, हर्मिट का है, ठीक है। किसका है? जी सर। हर्मिट का। हाँ, और हर्मिट का किसी ने अनुवाद किया है? किसी ने अनुवाद किया है हर्मिट का? सर ऑप्शन दीजिए, नाम नहीं याद आ रहा है। ऑप्शन, मैथिली सरगुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक, या मुकुटधर पांडे?
श्रीधर पाठक। ठीक, श्रीधर पाठक ने किया है। किस नाम से किया? एकांतवासी योगी। हाँ, एकांतवासी योगी। ठीक, बहुत अच्छा। और जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का हम्म, सर झर आंसू। आंसू होगा? आंसू 25 में लिखी गई है। सर लहर। लहर, लहर 35 में लिखी गई है। लहर तो और बात की हो गई। बहुत चर्चित रचना। यह प्रश्न बन सकता है, चर्चित तो नहीं लेकिन प्रश्न बनता है। बस इतना ही बनता है कि प्रथम काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का चित्राधार है। ठीक है, चित्राधार। जी सर। हाँ, चित्राधार। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह चित्राधार। जी। अच्छा, उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला है? सर उर्वशी प्रबंध काव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ। अच्छा, एक और कोई लेखक है जिन्होंने उर्वशी लिखा है? सर मैथिली स्वर्ण गुप्त का नाम। अच्छा, मैथिली स्वरगुप्त का। अच्छा, उर्वशी पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वह उर्वशी जो रचना है वह किसकी है? सर सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत का। उर्वशी रचना सुमित्रानंदन पंत की है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए कितना चर्चित प्रश्न है, ऐसे कैसे भूल सकते हैं इसको। दिनकर को किस पर मिला है? सर रामधारी सिंह दिनकर को। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ठीक है, जिस पर पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ। जी तो सर। उनके अलावा भी किसी ने उर्वशी लिखा है? सर श्रीधर पाठक। जयशंकर प्रसाद लिखे हैं क्या? जयशंकर प्रसाद लिखे हैं उर्वशी? हाँ, लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी लिखा है। ठीक है, और इनकी रचना चंपू काव्य है। ये कैसी है? चंपू काव्य है। और दिनकर जी की कैसी है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, जी। हाँ, दिनकर जी की प्रबंध काव्य है और प्रसाद जी की चंपू काव्य है। और दिनकर जी की रचना पर ज्ञानपीठ मिला है, इनकी रचना पर पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, जी सर। 1972 ईस्वी में। हाँ। अच्छा, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो। ये पंक्ति है किसी की? जयशंकर प्रसाद की। नहीं। मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो। महादेव वर्मा की है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली काव्य रचना कौन सा है? पहला काव्य संग्रह। प्रश्न ये बना है।
सर ऑप्शन दीजिए। क्वासी है, अपलक है, रश्मि रेखा है, कुमकुम है, कौन सा होगा इसमें से? सर कुमकुम। कुमकुम, ठीक, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली काव्य रचना कुमकुम है, ठीक। दीपा जी से प्रश्न है। हेलो सर। सर हाँ, पंक्ति एक बार बोल दीजिए। सर पहले एक ये चीज बता दीजिए, जो आपने पूछा था कि इस वो प्रेम पथिक पर किस पाश्चात्य विद्वान की वो है, किसका वो है, क्या नाम है, कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, उसका हर्मिट का, आंसर। हर्मिट का प्रभाव है उस पर। अच्छा, ठीक है, बस यही पता। हाँ ठीक है। हाँ, हर्मिट, गोल्ड स्मिथ की जो रचना हर्मिट है, उसी का प्रभाव उस पर दिखाई देता है, प्रेम पथिक पर। ठीक है, अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, पंक्ति है, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो। लिखना पड़ेगा या लिख लेंगे? लिख लेंगे। लिख लेंगे सर, हाँ, बस लास्ट का थोड़ा सा छूट गया है। मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सी सीमा में, मेरी छोटी सी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो। ठीक है, हाँ, तो अब चलेंगे दीपा जी के साथ। दीपा जी, आपको बताना है प्रश्न, क्वासी किसकी रचना है? सर बालकृष्ण क्वासी, शर्मा नवीन की। सर नवीन की है, हाँ बालकृष्ण ठीक, शर्मा नवीन। हाँ ठीक ठीक, नवीन की है, बिल्कुल। अच्छा, अपलक भी है किसी की रचना? सर इन्हीं की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अच्छा, एक पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, कि चारों तरफ चारों ओर उथल पुथल मच जाए। सर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है ना ये पंक्ति? हाँ, ये पंक्ति उन्हीं की, किस रचना से है? नहीं पता है सर, हम भी सिपाही जन्म के। नहीं, कुमकुम से है, कुमकुम से है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि चहु ओर उथल पुथल मच जाए। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है कुमकुम से है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। त्रिधारा किसी का काव्य संग्रह है? त्रिधारा, त्रिधारा बिखरे मोती सर, शायद उनका सुभद्रा कुमारी चौहान का है सर। ठीक ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत अच्छा। हम्म, और वासव दत्ता काव्य संग्रह है? सर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नहीं नहीं नहीं, सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी का है। कुणाल गीत किसकी है और कुणाल किसकी है? सर दो कुणाल तो रचनाएं उन्होंने उनकी, बोला। सर मैथिली गुप्त की है कुणाल। और कुणाल अच्छा, गीत सर, कुणाल गीत सर याद नहीं आ रहा, किसी आप तो ऑप्शन से पता चल जाएगा। कुणाल गीत जो है, कुणाल गीत जी वो मैथिली गुप्त का है। ठीक है, जी और कुणाल जो है वो सोहन लाल द्विवेदी का। क्लियर है? जी सर। हाँ, उल्टा हो गया था। जी कुणाल गीत जो है मैथिली गुप्त का, गीत त लग गया ना, तो गुप्त। ठीक, जी जी। अच्छा, जय भारत किसी की रचना है? जय भारत, जय भारत सर पढ़ा है, ऑप्शन के बिना नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, मखला चतुर्वेदी का, सियाराम शरणगुप्त का, मैथिली शरणगुप्त का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का? सर मैथिली गुप्त का। ये इसकी जो कथानक है वो कहाँ से ली गई है महाभारत से। या किस तरह था? ठीक ठीक, महाभारत से। अच्छा, अब जो है टर्म है, विनीता से हो गया, वंदना। वंदना बताएंगे किधर से प्रश्न किया जाए। चलिए ठीक है, प्रश्न कहीं से भी हो सकता है।
क्या पूछे? कमायनी में कितने सर्ग हैं? कमायनी में कितने सर्ग, कितने हैं? सर्ग हैं। आवाज क्लियर नहीं है। 12 सर्ग हैं सर। 12? 12 नहीं है। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। 12। कमायनी में? सर 15। हाँ 15। ठीक ठीक, कमायनी में 15 और साकेत में 12। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? सर पता नहीं। बिहार में, ठीक है। बिहार के मुंगेर में। तो मुंगेर है कि बेगूसराय है? सिमरिया या मुंगेर? नहीं ठीक है? सर, बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय। बेगूसराय नहीं है, सिमरिया गांव है, ठीक है। अच्छा, बेगूसराय बिहार, ठीक है सर। सिमरिया या मुंगेर आपको बताना है। और प्रश्न है, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर के पहली काव्य रचना। अच्छा ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं। रश्मि रथी किसकी रचना है? सर दिनकर की। हाँ दिनकर की, ठीक, दिनकर की। कब लिखी गई थी, ये इसका सन भी पूछा जा सकता है। सर नहीं पता है। 52 में, 1952 में। अच्छा, दिनकर जी को किसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसी रचना पर? दिनकर जी को किसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सर ऑप्शन दीजिए। कुरुक्षेत्र पर मिला है, या उर्वशी पे मिला है, या संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है, या सामधेनी पर मिला है? सर उर्वशी। उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अभी तो प्रश्न बना था इस पर। उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हमने प्रश्न बनाया साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है संस्कृत के 4 अध्याय पर, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है आकांक्षा जी से। आपको बताना है मधुलिका किसकी रचना है? चर्चित प्रश्न है, मधुलिका किसकी रचना है? हाँ अंचल की, ठीक, अंचल की। अच्छा, लाल चुनर? अंचल की। ठीक, अंचल की, अपराजिता भी। ठीक, अपराजिता भी है। अच्छा, हिल्लोल किसी की काव्य रचना है? रत्नाकर की हिल्लोर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, उनकी शायद हिंडोला है, हिल्लोर है शायद हिंडोला। सिंह की। हाँ, नहीं नहीं, अभी भी गलत आ रहा है सर। शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ, शिव मंगल सिंह सुमन, बहुत अच्छा, शिव मंगल सिंह सुमन। अच्छा, प्रभात फेरी बहुत जानी जाती है, प्रभात फेरी। नरेश मेहता। अच्छा ठीक, नरेश मेहता। तो नरेश मेहता का हो गया। आप प्रवासी के गीत? सर नरेश मेहता का ही है प्रवासी के गीत भी। तब सही से आप ध्यान नहीं दिए हैं ये दोनों जो है। अच्छा, एक और पूछ लेता हूँ, कहीं पकड़ में आ जाए। रक्त चंदन?
ये चर्चित है। रक्त चंदन, हाँ, नरेश सर, नरेश, नरेंद्र, अरे सर रुक जाइए। अरे सर इन्हीं का है ना, अरे और भी है, क्या है? नरेंद्र शर्मा है क्या? हाँ नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता कह दी। हाँ, हाँ तो ये सब जितनी थी सब नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी भी नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत भी, और सर रक्त एक कोई चंदन भी। ठीक है। क्या है? समय देवता, लंबी कविता। समय देवता इनकी नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ, चतुर्वेदी की है वो। किसकी है? उनकी किसकी है? साहित्य, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य। हाँ, समय साहित्य देवता देवता है। ठीक। नरेश मेहता का है, समय मेहता, देवता। हाँ नरेश मेहता, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, बता दीजिए तार सप्तक का जो द्वितीय जो तार सप्तक, सॉरी, दूसरा सप्तक, उसको दूसरा सप्तक के नाम से जाना जाता है। उसमें कवि कौन कौन से हैं? अच्छा दूसरा सप्तक। सर, हाँ, बता रहे सर, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। रघुवीर ठीक। रघुवीर सहाय, हाँ नरेश मेहता, हाँ, और नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, केदारनाथ कोई सिंह, महिला भी है? शकुंत केदारनाथ सिंह माथुर, नहीं आएंगे। नहीं नहीं सर, शकुंत केदारनाथ माथुर। सिंह, हाँ शकुंत माथुर। ठीक। हाँ सर, मुझे तो तीसरे नाम पे कुकी वाला है सर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ना सर? नहीं, सरस्वती सक्सेना उसमें कैसे चले जाएंगे? इसीलिए कहे थे कोड तैयार कर रखिए। कंफ्यूज हो रहा है ना, इसमें कौन में जा रहा है? प्रभाकर माचे है क्या? जी सर, प्रभाकर माचे, हाँ सर जी सर। शायद। अरे नहीं है, वो कैसे हो जाएंगे, पहले में है ये। शमशेर बहादुर है? शमशेर बहादुर सिंह तो बोले सर। अच्छा, शमशेर बहादुर सिंह बोल दिए। भवानी प्रसाद है? नहीं, भवानी प्रसाद पहले में है शायद। नहीं, भवानी प्रसाद नहीं है। अच्छा, भवानी प्रसाद पहले हैं। सही से दूसरे तैयार में करिए। में सर नेमी हाँ चंद जैन है, गे हैं, देखिए यहाँ विरोध से, है। हाँ यहाँ से प्रश्न बनता है। अब सुन लीजिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनेगा, इसको हमेशा एकदम तैयार रखना है। ठीक है। हमने कोड भी बताया था, उसी कोड के माध्यम से इसको तैयार भी रखना है। अच्छा, और सेकंड में एक व्यास भी है, हरि नारायण व्यास। हाँ हरिनारायण घनश्याम व्यास, या हरिनारायण व्यास भी कह सकते हैं। हाँ सर, हो गए, 7 हो गए ना, ऊपर नीचे करना है, 7 हो गए। अच्छा, चुका भी नहीं हूं मैं, ये एक रचना है। शेर बहादुर सिंह। अच्छा, गीत फरोश किसी की रचना है? गीत फरोश। मिश्र। अच्छा, चांदनी चुनर है किसी का? चांदनी चुनर सर, हाँ, शकुंत माथुर। शकुंत माथुर। ठीक, शकुंत माथुर। प्रतिभा जी से अब प्रश्न है, सीढ़ियों पर धूप में किसी की रचना है? सीढ़ियों पर धूप में। रघुवीर सहाय। हाँ, रघुवीर साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छा। मछली घर किसी की रचना है? मछली घर, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण साहब। अच्छा, एक रचना है, एक बाजसरवा के बहाने, या बाजसरवा के बहाने, खंड काव्य है ये। अच्छा, चक्रव्यूह है, उन्हीं का चक्रव्यूह भी है। अच्छा, अपने सामने भी है।
नहीं याद आ रहा सर। कोई दूसरा नहीं थे तो पुरस्कार भी मिला है शायद। हाँ, कोई दूसरा नहीं, मुझे चांद चाहिए। उन्हीं की रचना है। सुरेंद्र वर्मा। नहीं। आत्मजयी। अभी पता हुआ है। आत्मजयी, अरे सर, कुंवर नारायण। हाँ, तो ये सारी रचनाएं कुंवर नारायण की थी। ठीक है। चक्रव्यूह, जी। अपने सामने, एक बाजसरवा के बहाने, आत्मजयी, परिवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं, ये सारी रचनाएं किसकी है? कुंवर नारायण की ही तो है। कुंवर नारायण। अच्छा, एक प्रश्न है बहुत अच्छा। अभी बिल्कुल अभी किसी का काव्य अभी रचना है? बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, हाँ, जमीन पक रही है, बिल्कुल। पक रही है। से गिरजा यहाँ से प्रसाद देखो, यहाँ से देखो, कालिस्ट है। केदारनाथ, काल में सारा। केदारनाथ, केदारनाथ कौन सिंह। केदारनाथ? अग्रवाल नहीं है? नहीं सर, केदारनाथ सिंह। हाँ ठीक, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह, बिल्कुल केदारनाथ सिंह। अच्छा, केदारनाथ सिंह को किसी रचना में पुरस्कार मिला है, वो रचना कौन सी है? अकाल में सारस। नहीं। सर यही तो नहीं है, अभी बिल्कुल अभी। नहीं, अभी बिल्कुल अभी पे नहीं है। उत्तर कबीर है। उत्तर उत्तर कबीर और अन्य जी। कविताएं। अच्छा, एक कहानी है, शरणार्थी, बताएंगे किसकी है? सर ऑप्शन दे दें, बिल्कुल नाम मुंह पे ही है, याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये ले लीजिए, कुंवर नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, जैनेन्द्र, अज्ञेय। जैनेन्द्र। अच्छा, जैनेन्द्र है। विपथगा किसका है तब? पता का आगे। अज्ञेय का है ना? शरणार्थी भी जी। अज्ञेय का है। ठीक है, शरणार्थी अज्ञेय का, विपथगा भी अज्ञेय का। अच्छा, श्रृंखला की कड़ियां किसी का निबंध संग्रह है? महादेवी वर्मा। महादेव वर्मा। ठीक है। बावरा अहरी किसी की रचना है? अरे आगे की है ना? अज्ञेय की है। अच्छा ठीक है। अज्ञेय को पुरस्कार मिला है, कब मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो बताएंगे? कितनी नाव में कितनी बार? हाँ, कितनी ये नाव में तो कितनी बार पर मिला है, कितनी बार? कब मिला है? 68 में। 68 में मिला है। पंत को कब मिला है? एक मिनट सर, याद आ रहा है, रुको रुको। पंत चिदम्बरा, हाँ पंत को मिला था 68 में। 68 के बाद 72, 78, हाँ 78 में मिला था सर। ठीक, अब 78 मिला था। अच्छा, 78 में मिला था। एक और प्रश्न है, आपको बताना है। अंधेरे में जो कविता है, इसका पहले क्या नाम था? आशंका के दीप, अंधेरे में, आशंका के दीप, ऐसे था कुछ सर। हाँ सही है, आशंका के दीप अंधेरे में। अंधेरे में। हाँ, कब प्रकाशित हुई थी? नहीं पता सर। 1964 में। कोई पत्रिका थी जिसमें प्रकाशित हुई थी?
कोई बता दे कौन सी पत्रिका थी, कोई भी। कल्पना में। कल्पना में, ठीक। हाँ हाँ, कल्पना में, ठीक। अच्छा, लास्ट प्रश्न है और सभी के लिए रहेगा। कोई भी जिसे आता हो वो बता देगा, ठीक है। ये प्रश्न रहेगा सभी के लिए। शिला पंख चमकीले, ये काव्य संग्रह है। गिरजा कुमार माथुर। ठीक, बहुत अच्छा, गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए लगभग? ये सब चर्चित प्रश्न थे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जहां से प्रश्न नहीं बनेगा। कहीं से, इन सभी में से कहीं से प्रश्न बन सकते हैं। सभी प्रश्न क्या थे? 60 से अधिक हो मोस्ट गया थे। है। कितने? 60 से अधिक हो गया है। हाँ, तो ठीक है, बहुत प्रश्न हो गए। ठीक है, इतना प्रश्न आप लोग तैयार करिए। सर जब लिखाते हैं तो नींद आती है, पर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो नींद गायब हो जाती है। नहीं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही आप लोग को सिलेक्शन दिलाएगा। अब बस जितना मैं क्वेश्चन, ये तो वो लिखते रहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन को याद करिए, जो लिख रहे हैं ना हम लोग, जो हम पूछ रहे हैं उसे याद कर जाइए, इसको जबान पे करिए। मतलब बार बार दोहराते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। प्रश्न इन्हीं में से बनेगा, बात समझ रहे हैं ना? जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इन्हीं में से प्रश्न आपको आएगा घुमा के आकर। उतना डीप वाले नहीं जाएंगे जितना ये आएगा। ये गलत नहीं होगा तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, यूपी टेट में क्वेश्चन आया था हिंदी के पेपर में, संध्या क्या? कहाँ आया था? परीक्षा ही खत्म हो गया। अरे सर पेपर तो मिला था ना, पेपर देखे थे। पेपर मिल गया। हाँ, तो संध्या नाम से आया था कि संध्या क्या है? अखबार था कि पेपर था कि पत्रिका था, क्या था? संध्या नाम से। संध्या नाम से। जी सर। संध्या नाम से क्या हो सकता है? पत्रिका हो सकती है, ठीक है। अब उसको देखना पड़ेगा, ऐसे क्लियर नहीं पता है कि संध्या नाम से क्या हो सकता है। बात समझ रहे हैं? जी सर। संध्या नाम से पत्रिका संभव है, पर क्लियर नहीं कर सकते कि नहीं पत्रिका ही है। बिना देखे नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो चलिए, अब क्लास भी हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। क्लास यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। और हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट।